दोस्तों, आप लोगों ने बचपन से ही पुनर्जन्म की कहानियां सुनते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो चलिए आज की इस वीडियो में पुनर्जन्म से जुड़ी 5 सच्ची घटनाओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी घटनाएं हमेशा से एक विवाद का विषय रही है, वैसे ही पुनर्जन्म से जुड़ी घटनाएं और कहानियां भी हमेशा से विवाद का विषय रही है। इन पर विश्वास और अविश्वास करने वाले दोनों ही बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास अपने अपने तरीके हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते हैं। इसके अलावा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। हालांकि नया जन्म लेने के बाद पिछले जन्म की यादें बहुत ही कम लोगों को रह पाती है, इसलिए ऐसी घटनाएं कभी कभार सुनने आती है। पुनर्जन्म की घटनाएं भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में सुनने को मिलती है। यह घटना सन 1950 अप्रैल की है। कोसी कला गांव के निवासी भोलेनाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण से हो गई थी। इस घटना के अगले साल यानी सन 1951 में छत्ता गांव के निवासी BL वर्षनय के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वह अचानक से बोलने लगा, मैं कोसी कला गांव में रहता हूँ, मेरा नाम निर्मल है, मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ। ऐसा वह कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझाने के लिए एक दिन उसके चचा उसे कोसी कला गांव ले गए। यह सन 1956 की बात है। कोसी कला गांव जाकर प्रकाश को पुरानी बातें याद आने लगी। संयोगवश उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पूर्व जन्म पिता भोलेनाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म की परिजन चाहते थे कि वह पुरानी बातें भूल जाए। बहुत समझाने पर प्रकाश पुरानी बातें भूलने लगा, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृति पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई। सन 1961 में भोलेनाथ जैन छत्ता गांव जाना हुआ। वहां उन्होंने पता चला कि यह प्रकाश नाम का कोई एक लड़का है जो मृत पुत्र निर्मल के बारे में बातें करता है। यह सुनकर वर्षनय परिवार में गए। प्रकाश ने फौरन उन्हें अपने पूर्व जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसका बेटा निर्मल जानता था। यह घटना आगरा की है। यहाँ किसी समय पोस्ट मास्टर भार्गव रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मंजू था। मंजू ने 2.5 साल की उम्र में ही यह कहना शुरू कर दिया था कि उसके 2 घर हैं। मंजू ने उस घर के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। पहले तो किसी ने मंजू की उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब कभी मंजू धुलियागंज आगरा के विशेष मकान के सामने से निकलती तो कहा करती थी, यही मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहां मंजू ने कई ऐसी बातें बताई जो कि उस घर में रहने वाले ही जानते थे। बाद में पता चला कि श्री चतुर्वेदी के चचा फिरोजाबाद में स्थित चूबे का मोहल्ला निवासी श्री विश्वेश्वर नाथ चतुर्वेदी की पत्नी का मृत्यु सन 1952 में हो गया था। अनुमान यह लगाया गया कि उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। सन 1960 में प्रवीण शाह के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। इसका नाम राजुल रखा गया। राजुल जब 3 साल की हुई तो वह उसी जिले के जूनागढ़ में अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम राजुल नहीं गीता था। पहले तो माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजुल के दादा वजू भाई शाह को इन बात का पता चला तो उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की। जानकारी मिली कि जूनागढ़ के गोकुलदास ठक्कर की बेटी गीता की मृत्यु अक्टूबर 1559 में हुई थी। उस समय वह 2.5 साल की थी। वजू भाई शाह 1965 में अपने कुछ रिश्तेदारों और राजुल को लेकर जूनागढ़ आए। यहाँ राजुल ने अपने पुनर्जन्म के माता पिता अन्य रिश्तेदारों को पहचान लिया। राजुल ने अपना घर और वह मंदिर भी पहचान लिया जहाँ वह अपनी माँ के साथ पूजा करने के लिए जाती थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ML मिश्र रहते थे। उनकी एक लड़की थी
जिसका नाम सुवर्णलता था। बचपन से ही सुवर्णलता यह बताती थी कि उसका असली घर कटनी है और उसके 2 बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार बताने लगी तो घर वालों ने स्वर्णलता को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णलता पूर्व जन्म के अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने दूसरे लोगों, जगहों, चीजों को भी पहचान लिया। छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले विंध्या देवी नामक महिला की मृत्यु दिल की धड़कन बढ़ जाने से मर गई थी। स्वर्णलता ने यह तक बताया कि उसी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। विंध्या देवी के घर वालों ने भी स्वर्णलता को अपना लिया और वही मान सम्मान दिया जो विंध्या देवी को मिलता था। सन 1956 की बात है। दिल्ली में रहने वाले गुप्ता जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बताया कि पूर्व जन्म में उसका नाम शक्तिपाल था और वह मथुरा में रहता था। मेरे 3 भाई थे, उनमें से एक ने मुझे गोली मार दी थी। मथुरा में सुख संचार कंपनी के नाम से मेरी एक दवाओं की दुकान भी थी। गोपाल के माता पिता ने पहले तो उसकी बातों को कोरी बकवास समझा, लेकिन बार बार एक ही बात को दोहराने पर गुप्ता जी ने अपने कुछ मित्रों से पूछताछ की। जानकारी मिलने पर पता चला कि मथुरा में सुख संचार कंपनी के मालिक शक्तिपाल शर्मा की हत्या उनके भाई ने गोली मारकर कर दी थी। जब शक्तिपाल के परिवार को यह पता चला तो दिल्ली में एक लड़का पिछले जन्म में शक्तिपाल होने का दावा कर रहा है, तो शक्तिपाल की पत्नी और उसकी भाभी आई। गोपाल ने दोनों को पहचान लिया। उसके बाद गोपाल को मथुरा ले जाया गया। यहाँ उसने अपना घर, दुकान, सभी को ठीक से पहचान लिया। साथ ही अपने बेटे और बेटी को भी पहचान लिया। शक्तिपाल के बेटे ने गोपाल की बयान को तस्दीक की है।